नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज विद डेव पर। आज का हमारा विषय उन 3 क्रांतिकारी वीरों की गाथा है जिन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति देकर पूरे देश को झकझोर दिया। ये तीनों नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखे गए हैं। शहीद ए आजम भगत सिंह, वीर शिवराम राजगुरु और अमर बलिदानी सुखदेव थापर। दोस्तों, यह केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि वह हकीकत है जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी और भारत के युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में नए जोश और उत्साह से भर दिया। तो आइए चलिए डूबते हैं इस अमर कहानी में। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1960 को लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ, जो आज पाकिस्तान में है। उनका परिवार क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए जाना जाता था। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों में सक्रिय रहते थे। बचपन से ही भगत सिंह का झुकाव आजादी की ओर था। जब वे छोटे थे तभी उन्होंने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया और अपनी किताबों में मिट्टी भरकर कहते, ये मेरी बंदूक है और ये मिट्टी मेरा गोला। भगत सिंह शिवराम हरि राजगुरु का जन्म 24 अगस्त 1908 को पुणे जिले के खेड़ गांव में हुआ था। वे मराठी ब्राह्मण परिवार से थे। छोटी उम्र में ही उनका रुझान हथियारों और युद्ध कला की ओर था। वे शारीरिक रूप से बहुत चुस्त दुरुस्त और साहसी स्वभाव के थे। राजगुरु सुखदेव थापर का जन्म 15 मई 1960 को लाहौर में हुआ। वे पढ़ाई में तेज थे और समाज सेवा की ओर भी उनका झुकाव था। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA से जुड़कर क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दिया। सुखदेव क्रांतिकारी विचारों की शुरुआत 1920 के दशक में भारत में स्वतंत्रता संग्राम अपने चरम पर था। महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन 1920 में चौरी चौरा कांड के बाद इसे वापस ले लिया गया। युवा पीढ़ी को लगा कि अहिंसा से अंग्रेज नहीं हटेंगे, और तभी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे युवाओं ने सशस्त्र क्रांति की राह चुनी। उन्होंने HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का हिस्सा बनकर यह प्रण लिया कि भारत को आजाद कराने के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। लाला लाजपत राय की हत्या और सॉन्डर्स वध 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। भारतीय नेताओं ने इसका विरोध किया क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। लाहौर में जब विरोध प्रदर्शन हुआ तो पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ ही दिनों बाद उनका निधन हो गया। इस घटना से पूरा देश हिल गया। भगत सिंह और उनके साथियों ने इसे राष्ट्रीय अपमान माना। उन्होंने लाला जी की मौत का बदला लेने की योजना बनाई। 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में अंग्रेज अफसर स्कॉट को मारने का इरादा था, लेकिन गलती से जॉन सॉन्डर्स को गोली मार दी गई। यह घटना पूरे पंजाब में आग की तरह फैल गई। राजगुरु ने अपनी निशानेबाजी से इस घटना में बड़ी भूमिका निभाई। सुखदेव ने योजना बनाई और भगत सिंह ने इसे अंजाम दिया। इसके बाद तीनों भूमिगत हो गए और अंग्रेजी हुकूमत की नींद उड़ गई। असेंबली बम कांड 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका। लेकिन दोस्तों, यह बम किसी को मारने के लिए नहीं, बल्कि अंग्रेजों को संदेश देने के लिए था। बम के साथ पर्चे फेंके गए जिनमें लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। दोनों ने भागने की कोशिश नहीं की। वे वहीं खड़े होकर नारे लगाते रहे, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो। इस घटना के बाद भगत सिंह युवाओं के हीरो बन गए। पूरे देश में उनका नाम गूंजने लगा। मुकदमा और जेल जीवन। असेंबली बम कांड और सॉन्डर्स हत्या मामले में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को गिरफ्तार किया गया। लंबा मुकदमा चला, जिसमें अंग्रेज सरकार ने कड़ी सजा देने का पूरा इंतजाम किया। जेल में रहते हुए भगत सिंह ने कई किताबें पढ़ी। उन्होंने कार्ल मार्क्स, लेनिन और क्रांति से जुड़ी कई विचारधाराओं को समझा। वे सिर्फ क्रांतिकारी ही नहीं, बल्कि एक गहरे विचारक भी थे। उनका मशहूर लेख मैं नास्तिक क्यों हूं आज भी युवाओं को सोचने पर मजबूर करता है। फांसी और अंतिम क्षण 7 अक्टूबर 1930 को तीनों वीरों को फांसी की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 की रात लाहौर सेंट्रल जेल में तय समय से पहले ही उन्हें फांसी दे दी गई। कहा जाता है कि फांसी के समय भी उनके होठों पर भारत माता की जय और इनकलाब जिंदाबाद के नारे थे। अंग्रेजों ने उनके शव चोरी छिपे फिरोजपुर के पास सतलज नदी किनारे जलाने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय लोगों को जब यह खबर मिली तो हजारों लोग वहां पहुंच गए। जनता ने उनके बलिदान को सम्मान दिया और अस्थियां श्रद्धा से एकत्र की।
विरासत और प्रेरणा दोस्तों, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनकी कुर्बानी ने युवाओं में आग भर दी और स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। भगत सिंह का नारा इनकलाब जिंदाबाद आज भी हर देशभक्त के दिल की धड़कन है। राजगुरु की बहादुरी और वीरता आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल है। सुखदेव का संगठन कौशल और उनका दृढ़ निश्चय आज भी प्रेरणा देता है। आज भी जब देश में देशभक्ति के गीत बजते हैं तो इन तीनों शहीदों का नाम गूंजता है। स्कूल, कॉलेज, फिल्में और किताबें, हर जगह उनकी गाथा अमर है। निष्कर्ष दोस्तों, यह थी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की अमर कहानी, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगाया। उन्होंने हमें सिखाया कि देश के लिए जीना और मरना ही सबसे बड़ी देशभक्ति है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और कमेंट में लिखना मत भूलिए। भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद। ऐसी ही ऐतिहासिक और प्रेरणादायक कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने चैनल नॉलेज विद डीव पर। धन्यवाद दोस्तों।